Hello student, welcome back to the channel अखिल मैथ क्लासेस। तो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हमारा हो गया, गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है हमारी। तो जो बच्चे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जाके चेकआउट कर लो। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बस इतना ही पढ़ के क्वेश्चन फिगर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, ठीक है? तब मज़ा आएगा। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला मुझे कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फिर बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक तो इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपको फिगर में। एक मिनट, फिगर में दो चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें यहाँ पर स्टैचू हैं। एक तो आपका बिल्डिंग है और एक आपका टावर है, ठीक है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहाँ बोल रहा है, समझो इस चीज़ को। मैं इधर कर ले रहा हूँ बुक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब जो एलिवेशन जो बनता है वो और एक पॉइंट से आता है। देखो कम एलिवेशन कैसा होता है, आपने इतने सारे क्वेश्चन बनाए, एलिवेशन एक पॉइंट से निकल रहा था दूसरे पॉइंट को जा रहा था, उसी पॉइंट, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से निकला इसी पे चला गया, ऊपर 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 किसी पॉइंट पर टच कर दिया, नहीं, वो सीधा अलग किसी पॉइंट पर जाता था। तो यहीं से आप समझो कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो और डिस्टेंस में हैं, ठीक है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग में समझ रहे हो ना, ये आपका बिल्डिंग है, तो इसको नाम ले लो, इसको सी डी ले लो नाम, और इसको ले लो ए बी नाम ले लो। तो ये आपका टावर है, ये आपका बिल्डिंग है, समझना इस चीज़ को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब फुट से ही एलिवेशन स्टार्ट होती है, नीचे से शुरू होती है ना। तो टावर के फुट से एलिवेशन स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ जा रही है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग को जा रही है। तो एलिवेशन ऐसे ही होता है ना, लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे ही होता है, ठीक है? तो ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड तो होगा ही, कहाँ पर खड़े होंगे? ग्राउंड पे ही खड़े होंगे ना। तो ये आपके यहाँ पर एलिवेशन यहाँ पर बना, जो कि कितना है? जो कि है आपका 30 डिग्री है। क्लियर? फिर क्या बोल रहे हैं? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, फिर से और एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से लेके फिर द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब यहाँ इसको ऐसा बन रहा है एलिवेशन, ठीक है? जो कि आपका है 60 डिग्री। एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा होगा, फिगर कर लीजिएगा, उससे कोई इशू नहीं है। 60 डिग्री जो होता है ना, थोड़ा ऊपर होता है ना, तो इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, इसको नहीं तो छोटा कर लेना इसको, बिल्डिंग को। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर जो है ना वो 50 मीटर हाई, टावर तो हमने इसको माना है ना, तो ये 50 मीटर हाई अगर हाइट में टावर है, ठीक है? तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, ठीक है? तो एक्चुअली जो फिगर है ना बच्चों, तो फिगर है, तो एक्चुअली ये जो पॉइंट ये छोटा है, एक्चुअली ये बड़ा है, मैंने फिगर थोड़ा गलती कर दिया, इसको सही कर देना, इसको थोड़ा बड़ा दिखा देना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, वो थोड़ा देखो यहाँ पर देखो, सिंपल से बड़ा, ये बड़ा क्यों है? देखो 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब ऊपर जाएगा ना, और ये 30 मतलब थोड़ा नीचे झुकेगा, तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिगर बना लीजिएगा आप, ये थोड़ा बड़ा है। मैं ये जो है ना इसका उल्टा मिरर इमेज कर देना, इसको मतलब बड़ा कर देना, इसको छोटा कर देना, ठीक है? बट अभी मैं फिगर बना चुका हूँ, इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है? चलो, तो हमें बस सॉल्विंग करना है। देखो ध्यान से, हमें क्या निकाल, हाइट ऑफ द टावर मतलब ये हमें निकालना है, सी डी की वैल्यू निकालनी है, सी डी को निकालना है। इतना अब क्लियर हो चुका है आपका। बस फिगर को थोड़ा सही कर देना बच्चों। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। तो यहाँ तो 90 डिग्री हमारा बनेगा ही, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर 90 डिग्री बना ही दूंगा ऐसे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करें, देखो ये हम यहाँ पर 50, देखो गिवन से, देखो कहाँ पर किसका गिवन है, तो पहले हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। गिवन पार्ट आप बच्चों लिख लेना, थ्योरी मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, मैं राइट एंगल ट्रायंगल लिखा नहीं, आप लिख लो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी। ए बी डी जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ओके? तो हमें गिवन है ए बी, क्या गिवन है? ए बी गिवन है। तो यहाँ पे लिखो ए बी बाय, हमें क्या निकालना है? देखो एक्चुअली समझ लो इस चीज़ को, डायरेक्टली इसका हेल्प लेके आप ये तो निकाल नहीं सकते, तो काम करो कॉमन पोर्शन, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का कॉमन पोर्शन क्या है आपका? बी डी है, इसलिए दोनों केस में आप क्या निकालो? आप बी डी ही निकालो। क्लियर है? दोनों केस में बी डी को निकालो, क्वेश्चन बन जाएगा आप आराम से। तो मैं ए बी बाई बी डी ही निकालूंगा, ठीक है?
यहाँ मैंने लिखा tan 60, tan ही होगा क्योंकि p/b। ओके, tan 60 आपका हो गया यहाँ पर √3 इक्वल टू, ये आपका 50 मीटर गिवन था ना AB। ओके, डिवाइड बाय BD कितना है हमारा, BD तो हमें नहीं पता, BD इसको ऐसे लिखो। तो फाइनली हमारा BD जो हुआ वो कितना हो गया 50√3। कितना हो गया 50√3। दिस इज़ आवर BD, राइट। नाउ अब जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल था, एक्चुअली ये बड़ा था, ये एक्चुअली ये छोटा था। तो अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा कौन सा, BDC। अब इसको मैं लूँगा इन ट्रायंगल BDC। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC। तो अब हमें वही सेम इसको और इसको कंपेयर करना है, तो मैं लिखूँगा जो गिवन है, तो यहीं पे लिख दूँगा, कुछ भी लिखो। CD तो गिवन है नहीं, बट मान लो यहाँ पर गिवन है, CD का वैल्यू मान लो आप x मान लिए, तो गिवन ही है ना। तो बट मैं यहाँ पे x लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। CD बाई कितना हो गया, फिर लिखूँगा BD। तो ये वही सेम p/b हुआ, यहाँ पर आपका हो गया tan 30 डिग्री। ओके, tan 30 कितना हो जाएगा आपका, tan 30 आपका हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू CD कितना है, CD हमें नहीं पता, BD कितना है, BD हम निकालेंगे। समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है। अब BD के वैल्यू अब चाहो ये काम को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दो, अब चाहो तो डायरेक्ट काम को यहाँ पर पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 ले लो और BD का जो वैल्यू 50√3 निकला ना, उसको यहाँ पर BD की जगह पर पुट कर दो। यहाँ पर रीज़न लिख दो कि जो हमारा BD था वो कितना था 50√3 था, ठीक है। और ये हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मिला, बस यहाँ पे लिख दो, समझ जाएंगे, मतलब एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब मैं ये क्या लिख रहा हूँ छोड़ो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो CD मल्टीप्लाई विथ √3 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई विथ 50√3 हो गया, 50√3 मल्टीप्लाई विथ 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने। तो जो CD की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50√3 बाय कितना, एक मिनट गलती कर देगा, ये हो गया आपका 50, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, एक मिनट, गलती मैंने ऊपर से करके आया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा तो ये 50√3 तो ना आएगा, अरे ये क्या हो गया, गलती हो गया, सॉरी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, BD मल्टीप्लाई कितना हो जा रहा है, BD मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ ना। ओके, BD मल्टीप्लाई √3, ये 50 हो गया ना, तो BD की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 50/√3 हुआ ना, मैंने 50√3 लिख दिया, इसको सही कर लो। ओके, तो 50/√3 अब यहाँ पर पुट होगा, राइट। तो यहाँ पर 50/√3 है, ठीक है, 50/√3 पुट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, मिस्टेक हो गया, तो कुछ कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसे यहाँ पर लिख लो 50/√3 है ये, ठीक है, ये 50/√3 है। ओके, तो अब यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, क्या लिखा है 1/√3, उसके बाद इक्वल टू CD बाय नीचे इसको और एक फ्रैक्शन है, 50/√3 और एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसके बाद वाला स्टेप मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो मैं फिर से इस चीज़ को और एक बार लिख दे रहा हूँ, 1/√3 इक्वल टू CD बाय, यहाँ पर नीचे और एक फ्रैक्शन है 50/√3, राइट, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो CD मल्टीप्लाई विथ √3 इक्वल टू, अब 50/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वही 50/√3 ही आएगा ना, क्लियर है। अब ये देखो सिंपल सा बात है, √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, इधर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 50√3 तो नीचे था ही पहले से, ये √3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये आपका √3 इसके साथ आ गया, एक्चुअली ये 1/√3 हो गया जो कि इसके साथ मिल गया। तो फाइनली हमारा क्या हो गया आंसर 50/3 हो गया, ठीक है। तो 15/3 यही हमारा आंसर। इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो 16 होल 2/3, तो ये आपका हो गया आंसर, जो कि CD का वैल्यू निकला, CD मतलब ये हमारा। ओके, क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट जो है इसके बारे में आप क्वेश्चन समझ गए हो तो स्टेटमेंट लिख ही सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 था। ओके, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 9, NCERT न्यू NCERT बुक ऑफ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, बाय।